गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर एम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, जैसा कि आपसे पहले ही बता दिया गया था कि हमारा जो स्टार्ट होने वाला है भारत का इतिहास टॉपिक वाइज, तो उनमें से सबसे पहले जो हमारा आता है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट तक, कहाँ तक, आज़ादी तक, यानी 1947-48 तक का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका भारत का इतिहास, जो कि प्रश्न इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। और प्राचीन इतिहास में जो पहला टॉपिक हमारा है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। चलिए, और आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, इसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सारे दिए हुए हैं। ये सारे चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे, सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। और पहला प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है हमारा सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सबसे पहले तो इसका काल जान लीजिए, कब से कब तक का रहा है। तो ये रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिले। तो ये मिले सुरकोटदा। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये आपका है राजस्थान में। कालीबंगन, कहीं कहीं कालीबंगा लिखा रहता है, ठीक है, तो आप लोग पहचान सकते हैं। तो ये कहाँ है, राजस्थान में। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये किया गया था सेल खड़ी का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये थी कांस्य युग की। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये था व्यापार। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे। तो वो थे शहरी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो वो बनाए जाते थे ईंटों से। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे। यानी कि उस समय किस उत्पाद का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। तो वो था आपका कपास। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये थे दयाराम साहनी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो ये था आपका लोथल। और अगला प्रश्न कह रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी लोथल में। ठीक है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस
मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, याद रखना। और अगला प्रश्न हमारा है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान में लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसे पुकारा था सिंडन के नाम से। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ से चलता है? तो वो आपका धौलावीरा में। ठीक है। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1921 ईस्वी में। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? तो ये मिले थे आपके मोहनजोदड़ो में। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? वे थे आपके दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ? सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो थी उचित समतावादी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये आपका कालीबंगा से। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये भी मिला है आपका कालीबंगा से। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये है आपका सिंध में। ठीक है, सिंध प्रांत। और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो ये पाया जाता मोहनजोदड़ो में। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये हड़प्पा कालीन में जो है लोहे की प्राप्ति अभी तक जो है नहीं हुई है। और अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये गाय के। और अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर स्वातंत्र्योत्तर ठीक है भारत में
सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये गुजरात में। एक बार फिर से देखें। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये हुई है गुजरात में। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो नहीं थे लोहे से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? तो ये मिला है लोथल से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। ठीक है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों के पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वो है मृद भांड। और अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, मतलब इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए क्या क्या पाए गए? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक है। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो वो होता है आपका लाल रंग का, जो कि ऊपर प्रश्न में बता दिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से, आर्यों के आने से पहले से ही मूर्ति पूजा का जो है आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। तो ये एक बार फिर से देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। यानी कि लोथल के बारे में पूछा गया कहाँ स्थित है, तो वो है आपका गुजरात में। और अगला प्रश्न है धौलावीरा, ये किस राज्य में? ये भी आपका गुजरात में। ठीक है। हड़प्पा क्या कहते हैं, लोथल, धौलावीरा, ये दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 विभागों में विभक्त था? तो ये आपका धौलावीरा। ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, क्लास आपको समझ में आई होगी। और ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इस टॉपिक के वो ही इसमें लिए गए थे। ज़्यादा संग्रह इसमें नहीं है, लेकिन जो भी है वो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वही लिया गया है। तो आज का जो हमारा हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो सिंधु सभ्यता का टॉपिक था, ये यहाँ पे आज समाप्त होता है इन्हीं प्रश्नों के साथ। कल मिलते हैं
अपने अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रहेगा वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, ये रहने वाला है हमारा अगला टॉपिक। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।